मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कृष्ण भक्त उद्धव की कहानी। भोर के पंछी एक सुर लय में चहक रहे थे। अभी सूरज पूरी तरह से उगा नहीं था। हवा साफ थी। यमुना नदी ऐसी कि मानो शीशा हो, ऐसी स्वच्छ कि तल दिख जाए। यह मथुरा था। नदी किनारे सफ़ेद धोती दुपट्टे में दो आदमी चले आ रहे थे। एक जैसी कदकाठी, एक जैसी चाल, एक जैसी लचक और एक जैसे बाल। लगता था जैसे कि जुड़वा हो। आज हवा थोड़ी ज़्यादा ठंडी है ना माधव? उद्धव ने अपना अंग वस्त्र जरा कसते हुए कहा। माधव यानी कृष्ण अपने ही ख्याल में गुम थे। अपने शिष्य यानी अपने चचेरे भाई उद्धव की बात एक बार में सुन न सके। माधव, आपको ठंड नहीं लग रही है? उद्धव ने कृष्ण से कंधे से सुलगते अंग वस्त्र को संभालते हुए कहा। उद्धव की उंगलियों की ठंडक कंधे पे महसूस हुई तो कृष्ण का ध्यान टूटा। कहाँ खोए हो माधव? मथुरा में तो सब कुशल है, प्रजा सुखी है, महाराजा उग्रसेन अच्छे हैं, फिर माधव चिंतित क्यों है? कृष्ण मुस्कुरा दिए। वहीं जानी पहचानी टेढ़ी मुस्कुराहट जिसके उसके किनारे के टेढ़े दांत नजर आते थे, पर इस मुस्कुराहट में वो घबराहट थी। उद्धव, जो कृष्ण के हर भाव को पहचानते थे, और भी घबरा गए। माधव, कहो ना। श्री कृष्ण रुके, उद्धव की तरफ मुड़े और बोले, यहाँ चला तो आया हूँ उद्धव। वृंदावन छोड़े सालों हो गए, लेकिन मन आज माई को, वृंदावन को बड़ा याद करता है। माई तो यहाँ पर भी है माधव, देवकी माँ। उद्धव पास आते हुए बोले, माई तो वृंदावन में ही है उद्धव। यहाँ तो देवकी माँ है जिसका मैं माधव हूँ। कंगवा कहने वाली माई तो वहाँ रहने गई। मेरी गाय, मेरी गोपियाँ, उनका था प्रेम। जो वृंदावन था वो मथुरा कभी नहीं हो सकता। कृष्ण ने ठंडी सांस लेकर आगे बढ़कर कहा। जिम्मेदारियों के डोरे इतने कसे हुए थे कि वृंदावन माँ के पास जाने की छूट तक नहीं मिली थी। और याद सिर्फ माँ की कहाँ, राधा की भी तो थी। राधा, कृष्ण कहीं रहे अपने राधा के बिना तो अधूरे ही थे। वृंदावन के ग्वाले तो उसके नाम के पहले राधा का नाम लेते थे। राधा कृष्ण कहा करते थे। सबको पीछे छोड़ आए थे कृष्ण। आज उनका मन उन्हें यही मथुरा की आरस भोर में छोड़ वृंदावन चला गया था। कृष्ण अपना अंग वस्त्र ओढ़े हुए यमुना के भीतर चलते, वही उद्धव भी उनके पीछे चल पड़े। यमुना में स्नान रोज़ का नियम था। रोज़ का एक और नियम था। कृष्ण के यमुना में उतरते ही न जाने कहाँ से एक कमल का फूल तैरता हुआ उनके हाथों में आ जाता था। कृष्ण कहते थे कि राधा भेजती है ये कमल का फूल। रोज़ उस फूल को हाथों में लिए कृष्ण की आंखें भर आई। अपना योग गुरु की आंखों में आंसू देखकर उद्धव से रहा नहीं गया। माधव, आप तो जानते ही है कि ज्ञान के लिए, जीवन के लिए आगे बढ़ना होता है, प्रेम पीछे भी छोड़ना पड़ता है। ज्ञान प्रेम से ज़्यादा ज़रूरी है। कहाँ उलझ रहे हैं आप? पर कृष्ण पर इसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ और कहते हैं कि कृष्ण बेहोश होकर उद्धव की ही बाहों में गिर गए। उद्धव ने दोनों हाथों से प्रश्न को कसकर पकड़ा और माधव 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 कृष्ण को किनारे पर ले जाते हुए बोले। कृष्ण की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे। उद्धव ने कृष्ण का चेहरा उनके अंग वस्त्र से पोंछा और उन्हें रस मिलाए और महल के लिए निकल पड़े। और दोनों तेजी से रथ चला रहे थे। नगर की सड़कों से गुजरते हुए इस रथ पर सबका ध्यान था। महल पहुंचने तक भी कृष्ण को होश नहीं आया था। बाहर भीड़ इकट्ठी होना शुरू हो गई थी। मथुरा के महल में हंगामा मच गया। वासुदेव कृष्ण बेहोश हो गए थे। तमाम तरह के वेदाचार्य बुलाए गए, काले बनाए गए, स्वयं सेवक इधर उधर दौड़ने लगे। महाराज उग्रसेन पास बैठे सर सहलाते रहे। अपने नाती को अचानक इतना बीमार देखकर वह महाराज घबरा गए थे, और नाती भी वह जिसने उन्हें अपने ही बेटे की कैद से बचाया था। मथुरा का भविष्य बेहोश पड़ा था। उद्धव लगातार पैर दबा रहे थे। हर तरह के काढ़े, जड़ी बूटी और जुपा देकर देख लिया था। वेद कहते थे कि वासुदेव पर किसी का असर ही नहीं हो रहा। ऐसा लगता है जैसे किसी गहरी नींद में सोए हैं। कृष्ण
महाराज उग्रसेन के पैरों के तले की धरती छीन गई। उन्होंने उद्धव को दोनों बाहों से पकड़ा और कहा, तुम तो इस योगेश्वर के शिष्य हो ना? यह मेरा कृष्णा, जिसे लोग परम योगी कहते हैं, कैसे इतना बीमार हो गया? कुछ करो उद्धव, कुछ करो। समस्या तो उद्धव को भी समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या था। वह तो ठगे से कृष्ण को देखी जा रहे थे। मथुरा की प्रजा जिसे भगवान मानकर पूजती थी, उसी के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कल सुबह से रात गिराई थी। कृष्ण ने आंखें नहीं खोली थी। उद्धव अपना आधार खो रहे थे। वह कमल का फूल जो सवेरे यमुना में मिला था, कहीं उसमें कोई विष तो नहीं था? वो अब भी माधव के हाथ में था। उद्धव माधव के हाथ से वह फूल लेने गए कि माधव ने धीरे धीरे आंखें खोली। माधव, 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 आप ठीक तो हैं? उद्धव माधव का हाथ थामते हुए बोले, ये वैद्य कुछ नहीं कर पाएंगे उद्धव, मैं अपना इलाज जानता हूँ। कृष्ण धीमे स्वर में बोले, तो बताइए माधव, अभी सब इंतज़ाम कर दूंगा। मेरे माथे पर किसी सच्चे भक्तों की चरण धूल मल दो उद्धव, चाहे तो अपनी ही मल दो, मैं अच्छा हो जाऊंगा। उद्धव तब तक खड़े रहे, स्तब्ध होकर खड़े रहे। अपने गुरु के, अपने ईश्वर के माथे पर अपनी चरण धूल कैसे लगा सकते थे? वह उलझन में थे। कृष्ण उनके गुरु थे। उद्धव उन्हें भगवान की तरह पूछते थे। वह कुछ नहीं थे कृष्ण के सामने। उनके माधव योगियों के योगी थे। उनके माथे पर अपने पैरों की धूल कैसे चढ़ाते? ये क्या कह रहे माधव? मेरी चरण धूल आपके माथे पर? मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी प्रभु। उद्धव माधव के चरणों में गिर गए। उनकी सोच में भी माधव के चरण थे। माधव का मस्तक नहीं था। उसके माथे पर अपने पैरों की धूल मलना उद्धव के लिए जीते जी मर जाने जैसा था। सांस लो उद्धव, मेरी और कोई दवा नहीं है। उद्धव की तो सोच के भी बस की बात नहीं थी ये। नहीं माधव, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता। न जाने कौन से नरक की आग में जलता रहूँगा सदियों तक। अपने गुरु का ऐसा अपमान नहीं कर सकता मैं। कृष्ण अपने दोनों हाथों के बल पर मुश्किल से उठे। ऐसा लगता था जैसे एक ही दिन में कितनी कमजोरी आ गई हो। कृष्ण वहीं तकिए का एक टेक लगाते हुए बोले, अच्छा है, एक काम कर दो, मैं अपनी हाल खबर एक चिट्ठी में लिखे देता हूँ। वृंदावन चले जाओ, वहाँ तुम्हें मेरा इलाज ज़रूर मिल जाएगा उद्धव। एक चिट्ठी मेरे माई बाबा की और एक मेरी गोपियों की। कृष्ण जैसे ही पलंग से खड़े हुए लड़खड़ा गए। उद्धव ने तेजी से उन्हें संभाला। माधव, कमज़ोरी बहुत है, कहाँ जा रहे हैं? उसी के इलाज के लिए तो चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ उद्धव। कृष्ण अपनी चौकी पर जाकर बैठ गए। उन्होंने धीरे धीरे पत्र लिखने शुरू किए। उद्धव ने फिर कहा, माधव, प्रेम में कमज़ोर पड़ रहे हैं, आपको मन की बीमारी लग गई है। मैंने इस चिट्ठी में अपने हाल के साथ साथ गोपियों के लिए योग ज्ञान भी लिख दिया है उद्धव। आपसे बेहतर गुरु कहाँ मिलेगा मुझको? आप सिखाएंगे तो वो सीख भी जाएंगी और समझ भी जाएंगी। उनका प्रेम ही मेरे प्रेम को जीवित रखता है उद्धव। एक बार मैं समझ गई तो सब ठीक हो जाएगा। किसी का प्रेम किसी और के प्रेम को कैसे जीवित रख सकता है माधव? आप बस भावनाओं में अटक रहे हैं। तभी तो कह रहा हूँ उद्धव, जाओ मेरी दवा ढूंढ लाओ, और आपके सिवा कोई नहीं ये कर सकता। उद्धव का मन विचलित हो गया। आज कैसी बात कर रहे हैं माधव? क्यों कुछ अनपढ़ वालों की याद में आंसू भरे हुए जा रहे थे। उद्धव ने तय कर लिया था कि अगर गोपियों को ब्रह्म ज्ञान देने से माधव का मोह छूटता है तो यही सही। कृष्ण ने दोनों चिट्ठियाँ लिख दी। खुद उद्धव को दरवाजे तक छोड़ने आए। जाते जाते भी वो उद्धव को समझाते रहे, गोपियों को समझा देना उद्धव भैया, उन्हें योग सिखाने में कमी मत रखना। उद्धव रथ में चढ़े और बिना देरी किए वृंदावन में निकल गए। अब तक कमज़ोर और बीमार लग रहे कृष्ण अचानक मुस्कुरा उठे। उद्धव अपने जीवन का सबसे ज़रूरी पाठ सीखने निकल पड़े थे। उद्धव का रथ तेज़ी से दौड़ता हुआ जा रहा था। जितना जल्दी हो सके उतना वृंदावन की तरफ जाने चाहते थे। कृष्ण के इस मोह का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी था, कृष्ण के लिए और मथुरा के लिए भी। आखिर क्या होता है ये बचपन का प्रेम?
फिर जीवन में हर किसी को आगे बढ़ना ही होता है। मथुरा में उद्धव ज्ञान की प्रतिमूर्ति थे। योग, ध्यान और ज्ञान में और उनके ऊपर सिर्फ कृष्ण थे। उद्धव की समझ के बाहर था कि कैसे उनके योग गुरु इस माया जाल में फंस गए। यही सोचते विचार से वे कृष्ण का यह वृंदावन पहुंच गए। रथ के यमुना किनारे दौड़ता हुआ वृंदावन के भीतर चला जा रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कृष्ण बताते थे। बिल्कुल वैसा ही था जैसे कृष्ण बता रहे थे। यमुना के सारे घाट, सारे कुंज और कदम की बेलों से फटे हुए थे। घाट पर गायों को बांधने के खूंटे खड़े हुए थे। मोर्चे उग रहे थे। रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ लगे थे। पेड़ों के बीच से चमकता सूरज ढलती दोपहरी का इशारा कर रहा था। यमुना के किनारे खिलते कमल दलों पर पड़ी पानी की बूंदें हीरे जैसी चमक रही थी। हवा हल्की ठंडी थी। उद्धव ने एक लंबी सांस खींची और वृंदावन की खुशबू जैसे उनके भीतर घर करने लगी थी। वृंदावन है तो वाकई बड़ा सुंदर, उद्धव ने सोचा। अचानक उनका रथ झटके से रुका। रथ के सामने कुछ औरतें खड़ी थी। हम कितने दूर से तुम्हारा पीछा करती आ रही है, एक ने कहा। यह बिल्कुल हमारे कान्हा जैसे नहीं दिखते, दूसरी बोली। ना ना, इसके पास मुरली है ना मोरपंख, यह हमारा कान्हा कैसे हो सकता है, एक और ने कहा। ए भैया, तुमको कान्हा ने भेजा है? हमारे लिए भेजा है ना, किसी ने उद्धव से पूछा। इससे पहले कि उद्धव कुछ समझ पाते, गोपियाँ उनके रथ को खींचकर उतारने लगी। कोई एक तरफ खींचती थी तो कोई दूसरी तरफ। कौन हो, कहो ना, कान्हा कैसा है? सवालों की झड़ी लग गई थी। सारी गोपियाँ एक साथ ही सारे सवाल पूछना चाहती थी। बस उसको कोई उद्धव की सुनने को तैयार ही नहीं था। उद्धव का मुकुट गिर गया, बाल बिखर गए, अंग वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। अरे अब रुक जाओ सब, वरना कान्हा की चिट्ठी नहीं दूंगा मैं, वह चीखते हुए बोले। उनके हाथ में कृष्ण का पत्र था। कान्हा ने हमारे लिए चिट्ठी भेजी है, हमारा नाम भी लिखा होगा ना फिर तो, दिखाओ ना, दिखाओ ना। उद्धव के हाथ से चिट्ठी कब छीन ली और कब गोपियों में टुकड़ा टुकड़ा बढ़ गई, उद्धव जान ही नहीं पाए। अपनी अपनी चिट्ठियों के टुकड़े लिए गोपियां न जाने किन किन कोनों में चली गई। वहीं उद्धव बीच राह हैरान खड़े थे। यह थी माधव की गोपियां। उद्धव को काटो तो खून नहीं निकले। वो इतने गुस्से में अपने जीवन में कभी नहीं आए थे। उनको रक्त से खींचा गया था, धकेला गया था, और तो और माधव के हाथ से लिखे पत्र को इतनी बुरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था। माधव के हाथ से लिखे योग सूत्रों के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते थे, और इन गोपियों ने उसको फाड़ने में एक पल नहीं लगाया, और इन गोपियों के लिए बीमार पड़े थे माधव। क्या हो गयागा माधव को? मेरी गोपियों को योग सिखाने में कमी मत रखना उद्धव। कृष्ण की कही बातें उद्धव के जहन में घूम गई। उद्धव हाथ झटकते हुए गोपियों को ढूंढने निकल गए थे। यमुना के घाट किनारे कई विहार थे, बाग समझ लीजिए, कुंज की बेलों से भरे हुए, गेंदे और चमेली से महकते हुए बाग। यही मिली थी गोपियाँ उद्धव को। हर कोई अपनी चिट्ठी का टुकड़ा लिए अपने कोने में बैठी थी। कृष्ण के हाथ से लिखी चिट्ठी के टुकड़े गोपियों के आंसुओं से भीग रहे थे। कोई अपने टुकड़े को माथे से लगाता, कोई गले से, तो कोई होठों से। ऐसा लगता था मानो चिट्ठी नहीं मिली, बरसों बाद अपना कान्हा ही मिल गया हो उन गोपियों को। उद्धव उस बाग के बीचों बीच खड़े थे। कुछ देर बाद सारी गोपियाँ उद्धव के पास आई और अपनी अपनी चिट्ठियों के टुकड़े देते हुए बोली, लो पढ़ लो, क्या लिखा है कान्हा ने, लिखा है कब आएगा, कि हमसे कितना प्रेम करता है। उद्धव के हाथ में उस ब्रह्म ज्ञान के टुकड़े थे जो स्वयं योगेश्वर ने लिखा था। उसमें तो कितने अक्षर घुलकर आंसुओं में मिल गए थे, कितनों की मिलावट होठों की लाली में छुप गई थी, और न जाने कितने काजल की कालिख में मिल गए थे। उद्धव ने चिट्ठी के टुकड़े वापस गोपियों की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि क्या पढ़ूं, ये कोई प्रेम संदेश नहीं था, यह तो जीवन संदेश था। खुद माधव ने तुम लोगों के लिए योग की राह लिखी थी। इस ज्ञान से, साधना से तुम इस मोह से छूट जाती।
इस विरह के दुख से छूटने का मार्ग फाड़ के फेंक दिया तुम लोगों ने। कान्हा ने हमें खुद को बुलाने का मार्ग बताया था। चिट्ठी में ललिता, चित्रा, सुदेवी किसी का नाम नहीं लिखा था। एक गोपी ने रूंधे गले से पूछा। नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखा था। उन्होंने तो मुझे तुम सबको योग सिखाने भेजा था, क्योंकि वह जानते हैं कि ज्ञान ही जीवन का असल मूल है। कान्हा ने राधा का भी नाम नहीं लिखा है? उद्धव जी, ललिता ने बड़ी उम्मीद से पूछा। राधा राधा राधा, कौन है ये राधा? अचानक ही ललिता खड़ी हुई और बोली, आपका ज्ञान अधूरा है उद्धव जी। हर ज्ञान प्रेम के बिना अधूरा है। अगर आप राधा को योग विद्या सिखाने के लिए राजी कर लेंगे तो हम सब कान्हा को भुला देंगे। चलिए राधा के पास। उद्धव की मुश्किल थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उद्धव जी ने गोपियों संग घाट पर पहुंच गए थे। राधा का नाम सुनते उन्हें एक अरसा बीत गया था। कृष्ण बिना राधा के नाम के वृंदावन की बात ही नहीं करते थे। कृष्ण कहते थे कि राधा से मिलकर उसके प्रेम से बच पाना असंभव है। उद्धव जानते थे कि प्रेम जीवन में बस एक रुकावट है। वह कृष्ण और गोपियों दोनों के ही जीवन से रुकावट को निकाल देना चाहते थे। जैसे जैसे उद्धव आगे बढ़ते जाते थे, उनके रास्ते में सफ़ेद कमल के फूल और ज़्यादा दिखने लग जाते हैं। शायद उनके मन का ही वहम था, लेकिन उन्हें कृष्ण की बंसी की धुन भी सुनाई दे रही थी। सारी गोपियाँ घाट किनारे बनी एक छान के पास आकर रुक गई। छाछ की सीढ़ियाँ यमुना में उतरती थी। वहीं पहाड़ियों के पास खंभे से सर टिकाए एक औरत दूर क्षितिज में कुछ ताक रही थी। बड़ी गोल आंखों में काजल की एक सीधी रेखा थी। बालों में लगा गजरा कंधे पर ढलक गया था। गुलाबी रंग की चुनरी और धानी रंग के लहंगे के साथ मेल खाती हरी गुलाबी चूड़ियाँ पहने हुए वो औरत साक्षात लक्ष्मी का रूप लग रही थी। वह साक्षात लक्ष्मी ही होती अगर उनकी आंखें इतनी उदास ना होती। ऐसा लगता था मानो सालों के आंसू भरे हुए हैं, लेकिन गिरने को एक भी तैयार न हो। राधा, यह उद्धव है। कान्हा ने भेजा है उनको हमें योग सिखाने के लिए। कहते हैं योग सीखकर हम कान्हा के विरह के दुख से छूट जाएंगे, ललिता ने कहा। राधा धीरे से भूमि पर बोली। उद्धव को नज़र भर देखा और फिर पलट गई। कान्हा को मेरे कमल के फूल रोज़ मिल जाते हैं ना उद्धव जी? उद्धव दो पल को तो कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर बोले, पूरे वृंदावन को दुख में क्यों डुबो रखा है? कान्हा नहीं लौटेंगे। राधा बोली, हमें कोई दुख नहीं है। लौटते वो है जो उद्धव जी जो कहीं जाते हैं। कान्हा कहीं नहीं गए। जो साथ हो उसको भुलाए कैसे? कान्हा यहाँ कहाँ है? उद्धव ने पूछा। ध्यान से देखिए ना उद्धव जी, वह हर जगह है। अभी यहाँ मेरे साथ भी है। राधा का जीवंत होना ही इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण उसके साथ है। सच्चे प्रेमी कभी अलग कहाँ नहीं होते। ध्यान से देखो उद्धव जी, आपको कान्हा नहीं दिखते? उद्धव के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें खुद बंसी की धुन सुनाई पड़ रही थी। वृंदावन में चलने वाली हवा भी जैसे कृष्ण का नाम पुकारती थी। उद्धव ने फिर राधा की ओर देखा और राधा की आंखें भरी हुई थी, पर आंसू छलक नहीं पा रहे थे। उद्धव जी, यह गूंज की बेलें यह तो नहीं बताती कान्हा कब आएगा। तुम ही बता दो, मेरा श्याम कब आएगा? वो तो रोने से भी मना करके आए थे। मैं सारे आंसू उसके आने के लिए संजो कर बैठी हूँ। उद्धव अपने चरणों पर गिर गए। वो क्या सिखाते राधा को, इन गोपियों को? त्याग और समर्पण। ये तो खुद समर्पण की मूर्तियाँ थी। कोई ऋषि मुनि भी अपने ईश्वर के प्रति क्या समर्पण रखता है जिससे राधा का था। उद्धव समझ गए थे कि उनको वृंदावन क्यों भेजा गया था। उनके गुरु ने उनको सिखा दिया था, योग से ज्ञान तो साधा जा सकता है, लेकिन जीवन का रस प्रेम था। उद्धव इसके बाद महीनों वृंदावन में रहे। योगेश्वर कृष्ण के परम योगी शिष्य ने राधा कृष्ण के प्रेम का जोग ले लिया था। तो मित्रों, ये थी उद्धव की कहानी, जो कृष्ण के परम भक्त थे। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आगे कहानी कौन सी सुनना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।